निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं नितिसारादृशं काश गौरं गंभीरं। साथ संगत जी प्रेम और सत्कार से बोलिए। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी अभी 1.5 घंटा से एक एक बच्चे एक एक महात्मा ऐसी सुंदर सुंदर वाणी बोलते थे, ऐसी ऐसी ज्ञान की बात बोले जो कि आज संसार में नहीं मिलेगा। अभी श्री राम महात्मा जी, नाम भी श्री राम महात्मा जी है, कितनी सुंदर बात बोले। एक माता अपनी पूरी कमाई लगा करके एक बच्चे को कलेक्टर बना दिया और बच्चे जो है माँ को नहीं पहचान रही है। कारण उसकी माँ तो अपनी सब मेहनत किए, अगर उस बच्चे को कभी कभी इस तरवार से जोड़ते रहते तो ये चीज नहीं आती। साथ संगत जी अभी सब महात्मा बड़े भाग्यशाली हैं कि आज बहुत दिन के बाद सब महात्मा जो है अभी माता जी के दर्शन करके आए हैं। जो वहाँ गए हैं वहाँ की रौनक को वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग और धरती पर क्या अंतर है वहाँ दिखाई दिया है। एक एक महात्मा जो है 7 दिन तक रहे, यहाँ के नाम भूल गए थे आने के लिए। वहाँ की एक एक चीज जो है, जो भी महात्मा नहीं जा सके वो अपनी जो है मोबाइल में देख करके जो जहीं है पूरे जो है जहाँ जहीं बैठे हुए भक्त सब आनंद विभोर हो जाते थे। किसी की खुशी के कोई नहीं ठिकाना रहता था। कोई चाहता था कि ये दिन चलता ही रहे। छोटे बड़े किसको बोलते हैं। आज दास होटवार जेल में नौकरी कर रहा है, वहाँ 4,500 कैदी है, जिसमें से मात्र जो है 50 कैदी ऐसे हैं जो खूंखार है, जो बैंक को लूट लिया, किसी को जो है हत्या कर दिया, बड़े बड़े खूंखार है। इसके बाद जितने भी है यह कैदी, किसी को भाई के भाई से लड़ाई है, किसी को बच्चे किसी के बच्चे जो गाली दे दिया है, किसी को थोड़ा सा जमीन का झंझट है, किसी को पत्नी से झंझट है, किसी को माँ से झंझट है, किसी को बेटे से झंझट है। यही सब पारिवारिक लेकर के वहाँ 4,500 कैदी होटवार जेल में है। और कहने का अर्थ है कि वही जो है माता की समागम है। पूरे विश्व से वहाँ लोग आए थे। किसी के बच्चे अगर बोलिए खो गया है, उसको माँ को कोई चिंता नहीं है, बच्चे अपने आप मिल जाएगा। किसी के बच्चे कहीं लेटरिंग कर दिया है, उसको अपने आप साफ कर देगा। कोई चीज किसी का जो है गहना, वैसे तो ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। किसी का सोना भी गुम गया हो गया है तो वहाँ मिल गया है। कहाँ के लोग हैं वो लोग कोई ऊपर से आया है, वो लोग कोई आकाश से आए हैं, वो लोग इसी समाज के आए हैं और जा करके वहाँ जो है उस संगत में गए हैं। जिस तरह अभी हमारा महात्मा जी बोल रहे थे कि एक छड़ी था, उस छड़ी डाकू के पास चले जाते हैं तो कितने को हार तोड़ देता है। वही अगर मास्टर के पास चले जाते ज्ञान की बात हो जाती है। वही गुरु के पास चले जाते हैं तो उससे बहुत इशारा करते। कहने का भाव जो है, यही आदमी, कोई आदमी आकाश से नहीं आता है। इसी समाज के जब वहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसी जो है उसकी जो है दिव्य ज्ञान हो जाता है, ऐसी उसके अंदर की भक्ति जग जाती है, कोई भेदभाव की नाम नहीं रहता है। साथ संगत जी एक बार जो इसको पा लिया है फिर इसको दुख नहीं है। साथ संगत जी संसार में जो भी लोग कोई चीज भी चाहते हैं, जिसमें सुख है उसमें थोड़ा दुख भी है। कोई जो है जमीन के लिए रो रहा है, आज जमीन है कल उसमें झगड़ा हो जाएगा, वहां जो है कल दुख है। कोई आदमी, अब देखिएगा किसी भोज भात में जाते हैं, अगर वहां नार्मल खाना है तो बोलते कम से कम मिठाई तिठाई नहीं है। अगर मिठाई 8 दिन होता रहे तो पड़ोसी में ढूंढता है कहाँ चावल मिलेगा। कहने का भावदास ये कहना चाहते हैं, कोई भी संसार में आपको जो सुख है तो वहां दुख भी है, लेकिन एक चीज जो भक्ति एक बार पा गया है उसको दुख नाम की चीज नहीं बचता है, फिर उसके पास दुख नहीं आता है। साथ संगत जी आप हनुमान जी को कभी दुखी देखे हैं, कबीरदास को दुखी देखे हैं, गुरु तो बहादुर को कभी दुखी देखे हैं, गुरु नानक को दुखी देखे हैं। मतलब जितने भी संत
एक बार जो भक्ति को पकड़ लिया है फिर उसको दुख नहीं है, जिसका नजारा अभी सभी महात्मा जो है जाकर के समागम में माता के पास जाकर देखे थे। साथ संगत जी, बड़ी अटूट भक्ति है और बड़े भाग्यशाली है जो कम से कम माता जी के पास जाकर के दर्शन होते हैं। साथ संगत जी, अब एक बात है, कोई कहता है कि जाकर के मैं जो है टीवी में भी देख लूंगा, मैं मोबाइल में भी देख लूंगा, इसमें क्या अंतर है? साथ संगत जी, सबसे तो महादेव जी पार्वती कहते हैं, पार्वती गिरजा संत समागम समन लाभ किछुयान, बिनु हरि कृपा न पावही, गावही वेद पुराण। शिव जी कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती, संसार सब सुख के लिए भटकता है और सभी आदमी सुख के लिए कोई व्रत करते हैं, कोई कहाँ कहाँ पूजा करते हैं, कोई रात दिन तीर्थ करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख समागम से सुख बढ़ करके कोई नहीं है। जो समागम में जाकर संत महात्मा के पास उसमें जो गोते लगाते हैं उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। ठीक वो सुख सभी प्राप्त करके आ गए हैं। साथ संगत जी, सबरी को भगवान कहते हैं, बड़ी प्रफुल्लित हो गया, भगवान को देख करके मुग्ध हो गए। वहां भगवान बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हे सबरी, भक्ति सब करते हैं लेकिन समागम में जाकर गुरु के पास जाने से क्या फायदा है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जा सहज स्वरूपा। माता जी के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर जो भक्ति करते हैं वो भक्ति सहज में जो है स्वरूपा उसे मिल जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे सबसे नीचे जाते गिद्ध होता है, और गिद्ध जब सीता जी हरण हो रहे थे तो सीता जी को रोकने के लिए रावण से युद्ध किया, और रावण से युद्ध किया, रावण से मार मार के कचूबर निकाल दिए थे, बेहोश हो गया था, कोई शरीर में कुछ नहीं बचा था। जहां तक सांस रहे थे तहां तक लड़ते रह गया, और जो अंतिम कहीं कुछ नहीं बचा, कोई सांस नहीं बचा, घायल होकर के झाड़ी में गिर गए। और भगवान जो सीता जी को ढूंढते ढूंढते गए तो देखते झाड़ी में राम राम की आवाज आ रही है। जो ही झांक कर देखा, एक वृद्धा जटायु महाराज अंतिम अवस्था में राम राम कह रहे हैं। भगवान उसको उठा करके राम राम कह रहे हैं, अंतिम समय है, घायल है, उठा करके गोद में ले लिया और उसको जो है सहलाने लगे। कौन इसको, कैसा आदमी था, इस बूढ़ा आदमी को इतना पिटाई किया, इतना मारा है, शरीर जर्जर था। जो ही निरंकार तीन लोक के नायक उसको गोद में लेकर के हाथ रखे, तुलसीदास जी बड़े भाव से वहां लिखे हैं, बड़ी सुंदर भाव लिखे हैं। कर सरोज सिर परस, धन है जटायु, अपनी कर्म से वहां बेहोश पड़ा हुआ था, उसको जो भगवान उठा करके गोद में लिए और उसके सर पर जो हाथ दिए, तुलसीदास जी लिखते हैं, कर सरोज सिर परस कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान जी उसका हाथ दे रहे हैं। निरखी राम मुख धाम सुख, जब इसके हाथ दिए उसकी पीड़ा मिट गई, और पीड़ा जब मिट गए तो आंख जब खोला तो उसको जब देखा सुख धाम मुख। निरखी राम सुख धाम सुख, विगत भये सब पीर। जितने की मारपीट था, जितना भी इसको मारा था, सब दूर हो गया। कहने का भाव जो है, बड़े भाग्यशाली तो भगवान की गोद में आ गया। और भगवान से हम वार्तालाप जब होने लगे, दास कुछ आगे कहना चाहता है, इसलिए मैं कुछ इस सब चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं।
तो आश्चर्य की बात है, अभी महात्मा जी बड़ी सुंदर दशरथ के बारे में बताए थे कि जो दशरथ इतनी तपस्या किए थे तब जाकर स्वर्ग लोग गए थे, अब भगवान मृत्यु के समय जिसे गोद में लिया तो बोलते हैं कि जटायु महाराज अभी आप जब स्वर्ग जाएंगे तो पिताजी को ऐसी बात मत बोलिएगा सीता हरण हो गया। इतनी बड़ी प्रमाण है कि सीता जी अभी जब स्वर्ग जाइएगा तो आपको दशरथ महाराज वहां मिलेगा, और पिताजी को एक नहीं बताइएगा कि सीता हरण हो गया तो बहुत दुख होगा। वैसे मैं राम हूं, रावण पुर सहित जो है वहां आकर के जब आएगा तब जब बताएगा तो उस समय में दुख नहीं होगा, लेकिन अभी जब बताइएगा तो बहुत दुख होगा। सीता हरण तात जनु कहा हो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशनन जाए, क्योंकि मैं अगर राम हूं तो कुल सहित रावण जाकर वहां बोलेगा कि मैं सीता हरण किए थे तो राम जी ने हमको ये दंड दिया है, उस समय पिताजी को दुख होगा। इतनी बड़ी होता है साक्षात में जाने के लिए। और सबसे बड़ी सुंदर रामायण में लिखा हुआ है आरण्य कांड में, इतनी बड़ी नीच जाति था गिद्ध, लेकिन रामायण में लिखा है गिद्ध देह तजी, अंतिम समागम गिद्ध जोनी में जन्म है, गिद्ध देह तजी थोरी हरि रूपा। गिद्ध का जो आत्मा है भगवान के साक्षात होने से, उसको भक्ति साक्षात होने से प्रमाण के साथ लिखा हुआ है गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण पट बहु पीत यनुपा। गिद्ध का देह छोड़ करके जब उसका आत्मा निकला है तो हरि बन गए, अनेक प्रकार के भूषण लेकर वहां प्रकट हो गए और चार भुजा लेकर के भगवान के रूप लेकर के भगवान का स्तुति करने लगे। कहने का भाव तुलसीदास जी बड़े भाव से वहां लिखा है, अबिरल भक्ति मांगी बरा गिद्ध गए हरिधाम, उनकी क्रिया यथोचिता निज कर किन्हीं राम। अब कहिए ये होता है साक्षात दर्शन होने से कि गिद्ध का जो है अविरल भक्ति पाक करके हरिधाम के कितनी बड़ी प्रमाण है। और उसका आत्मा तो भगवान के पास मिलने के लिए चले गए, लेकिन उसके शरीर जो गिद्ध का था बच गया था, उसको भगवान अपने हाथ से उसका कर्म किया। शिव जी कहते हैं पार्वती गिद्ध यधुम खगैया मिस भोगी, गति दिन है ते ही यहाँ चत जोगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको चाहते थे वो चीज जिसको नहीं मिला वो गिद्ध को मिल गया, जबकि गिद्ध सबसे नीची जाति का होता है, आमिष भोगी, सबसे जो है सड़ी गली मांस खाने वाले, उस गिद्ध को भी इतनी बड़ी मुक्ति मिल जाती है। किसकी कृपा से? इस निकात्मा के पास जो आ गया है, जो भक्ति में रह गया है, उसे कोई भी दोष को नहीं देखते हैं। साथ संगत जी इतनी बड़ी शक्ति है समागम में जाने का। साथ संगत जी आप सभी जानते होंगे, अभी किसी को कहीं जब बोलते हैं सत्संग के लिए, अभी किसी को बोल दीजिए कोई खराब बात हो रहा है, कहीं नाटक हो रहा है, बिना बुलाए देखिएगा वहाँ जो है पैर पे सब टूट जाते हैं। क्यों? देखिएगा अब ऐसी कैसी आजकल के नाच आते हैं, सब आदमी चाहते हैं कि नाच में हम जाएं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं देखे, क्योंकि वहाँ जो है ऐसे हो रहा है, समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो चुपचाप बिना बच्चे को कह करके इधर से चला जाएगा। उसके बच्चे बोलते हैं कि हमको पिताजी नहीं देखे, पीछे से चला जाएगा, वहाँ जाएगा सब। लेकिन यही सत्संग होगा तब बोलेगा आपको कोई बोला है आने के लिए, बोला निमंत्रण दिया है, ये किया है, इतनी पूछताछ करेगा जिसका वर्णन नहीं। लगता है कि कहीं अगर भूल से चला जाएगा जिसको जात चला जाएगा। कहने का भाव है कि ये सब जो होता अगले जन्म की कमाई होता है। साथ संगत जी अभी जो है सारा संसार देख रहा था समागम को, पूरे विश्व का जो है जहाँ जहाँ से है बड़े बड़े जो है सब जो है आश्चर्य में पड़ गए। एक हमारे माता जी जो है
इतनी बड़ी संसार को एक गोद में, एक ही थाली में, एक ही जगह बैठा करके इतनी बड़ी भक्ति की है, और एक भी आदमी वहां से आने का नाम नहीं लेता था। कैसे? साथ संगत जी, इसी सब के भाव को लेकर के तुलसीदास जी अंगद के बारे में लिखा है कि अंगद भगवान की कर्म करते हुए, भगवान का जो सेवा करते हुए जब अयोध्या गए तो 6 महीना बीत गए, कोई भगवान के पास से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। आश्चर्य की बात है। अब भगवान के सबको अपनी घर काज है, ये युवराज है, किसी राज के मालिक है, कोई भी नाम नहीं ले रहा है, सब जो है खुशी है भगवान के पास, खुशी मना रहे हैं। 6 महीना बीत गए। 6 महीना के बाद भगवान जो है जितने भी भक्त थे सबको बुलाए, बुला करके एक एक आदमी को समझा बुझा करके विदाई कर रहे थे। साथ संगत जी, जो अच्छे भक्त है उसको जो है भगवान विदाई हाथ से नहीं कर सकते, आंख के आंसू से करता है, दिल से करता है, मुंह से आवाज नहीं निकल सकता है भक्त के पास। ठीक वहां एक अंगद, वो आना ही नहीं चाहते थे। बोला कहीं भगवान हमको मत अयोध्या से जाने के लिए बोलो, हम यहीं आपके पास सेवा करते रहेंगे। लेकिन भगवान सबके विदाई कर रहे थे। अंगद के पास जब अंगद खड़े होकर के उस सभा में बोलते हैं, बड़ी सुंदर भाव तुलसीदास जी जितने भी बड़े भक्त हैं उसका भाव अंगद के पास रख करके कहते हैं। अंगद कहते हैं, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। बेकल हो गया। जैसे पानी से मछली को निकालते हैं वैसे जो अंगद सुना कि हमको जाने के लिए बोलेगा तो बेकल हो गया। कहते दीन दया के प्रभु, आरत सबके दुख हरने वाले, नाथ मरती बरमही बाली, सौंप गए थे कोछ घाली। कहते हे प्रभु जी, हमारा नंबर जाने में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? कि मेरे पिताजी जब मर रहे थे तो हमको जो आपके जो है आंचल में छुपा करके आपके आंचल में देकर गया, आपके पास देकर गया था। असरन शरण बिरद संभारी, वही जनु तजहु भगत हितकारी। कहते हैं नाथ, आपको सबको शरण में रखने वाले हैं, हमको मत तजिए। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। हे प्रभु, आप तो गुरु पितु माता सब कुछ आप है, आपको छोड़ करके मैं कहां जाऊं। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखहु शरण नाथ जन दीना। हम छोटे बालक हैं, सबसे हीन जान करके, सबसे छोटा जान करके हमको शरण में रख लीजिए। और शरण में रहने के बाद मैं करूंगा क्या? नीच टहल गृह किया सब करी, पद पंकज भी लोक भवतरी। कहे नाथ, मैं आप ही के पास रह करके जितने भी नीच काम है, जो भी छोटा काम है, सब करूंगा, और आपके चरण का दर्शन करके हम भवसागर को पार हो जाएंगे। अस कही चरण गहे से पद्माही, अब प्रभु नाही कहाँ गृह जाही। कहते नाथ, अब हमको घर जाने के लिए नहीं वही कहिएगा। इतनी बड़ी भक्त की और भगवान की जो है परिचय होते हैं। अंगद के वचन सुन करके, एक युवराज है, एक राजा है, वो राजा के युवराज है। तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं, भगवान वहां विभोर हो गया, क्या बोलो। अंत में भगवान, अंगद वचन विनीत सुनी,
रघुपति करुणासीब प्रभु उठाय उर लायऊ सजल नयन राजीव। अंगद की विनती सुन करके भगवान जो है अंगद को उठा करके हृदय से लगा लिया। नेत्र से भगवान को आंसू जा रहा है। अनेक प्रकार से अंगद बचन विनीत सुनी रघुपति करना शिव प्रभु उठाय उरलायऊ सजल नयन राजीव। निज उर्मल बसन मने बाल तन पहिराय विदा किए भगवान तबा बहु प्रकार समझाए। भगवान जो है मुख से कोई बात नहीं निकल रहा है, उसको हृदय से लगा करके और जो है अपना भूषण माला उसको पहना दिया और अनेक प्रकार से समझा बुझा करके घर को भेजा है। एक कहने का क्यों, वो एक राज का युवराज है, उसको राज को देखना है और कहता है भक्त आपने राजकाज करते हुए आप सदा हमारा याद करते रहेगा, आते जाते रहेगा। ये है भक्त और गुरु की महिमा और उसकी इस तरह की भाव निकलता है। कहने का भाव यह है कि साथ संगत जी हम लोग कलयुग में बड़े भाग्यशाली है कि आज हम लोग को ऐसे सुंदर माता जी मिले हैं। अभी सभी जानते हैं कि पिताजी का जितना अधिकार है उससे 10 गुना माता का अधिकार बढ़ जाता है। शास्त्र लिखा हुआ है। जब भगवान जंगल जा रहे थे उस समय में कौशल्या के पास आए और कहते हैं माँ हमको पिताजी जंगल का राज दिए हैं और मैं 14 वर्ष जो जंगल का पूरा करके मैं आपका पैर का दर्शन करूंगा। माता जी को धकधकी लग गई कि इसको तो अभी राज मिलने वाला था और एकाएक जो है जंगल का राज मिल गया, कुछ बोल नहीं सकता है। बड़ी सुंदर बात हम माता जी बोले हैं। जो केवल पितु आज सुताता तो जनी जाऊं जाने बड़ी माता। कहते हे तात अगर आपको पिताजी बोला है जाने के लिए तो माता जी तो नहीं बोला है ना। अगर आप नहीं जा सकते हैं, अगर आपको नहीं जाना है ना जा सकते, क्योंकि माता जी नहीं बोला है, पिताजी ही मात्र बोला है, तो माता जी को बड़ी जान करके आप जाना है, जा सकते नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो पितु मातु, क्योंकि क्या कई बोल दिए थे जाने के लिए। जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। अगर माता पिता दोनों बोल दिया है जाने के लिए तो जंगल जो है 100 अयोध्या से भी अच्छा है, वहां आपको सब सेवा मिल जाएगा। कहने का भाव यह है कि माता जी जो होता है पिताजी से 10 गुना जो है पुण्यात्मा होता है। अगर माता पिता दोनों में अगर वहाँ बोलें कि किसका आदेश मानना है तो पहले माँ का मानना है। आप जानते हैं कि परशुराम जी अभी सारा संसार में 7 आदमी जो है अजर अमर है। आप सभी जानते हैं कि रावण जो है इतनी बड़ी विद्वान था, इतनी बड़ी जानकार था, इतनी बड़ी ताकतवर थे कि जब भगवान लंका पर चढ़ाई किए तो जब वहाँ समुद्र किनारा आए तो वहाँ एक जो है रामेश्वर का जो है वहाँ जग किया था भगवान शंकर का, उसमें पंडित जी रावण ही थे, इतनी बड़ी विद्वान था। लेकिन रावण को जो है भगवान कुल सहित संहार कर दिया और उसी के भाई विभीषण थे और विभीषण को राज भी दे दिया और बोले अजर अमर हो जाओ। कहने का भाव है ये है भक्त और भगवान की व्यवहारता। ऐसी दुनिया में कोई सुख कोई जो है सुख नहीं है। माता और बेटा का अलग सुख है, लेकिन भक्त और भगवान का सुख जो है इसको कभी भी घट नहीं सकता है। एक बार सुख प्राप्त हो गया तो फिर जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होता है। साथ संगत जी
समय का भी मर्यादा होता है, समय भी हो गया है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि जो भी भक्त यहाँ आए हैं, जो भी वहाँ गए हुए हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, भगवान उसको इतनी शांति, इतनी अच्छा दे, उसके बाल बच्चे को इतना संस्कार हो। अभी जो महात्मा जी बताए थे कि अब पिता, उसका लड़का जो है कर्नल बन गया है, लेकिन माता को सुख है नहीं है। क्यों? उसका माता कभी भक्ति से नहीं जोड़ा था, लेकिन इसमें जो आ गया है, जो भी बाल बच्चे यहाँ कमाएंगे उसको माता को सुख होगा, उसके कुल खानदान को सुख होगा, उसके पूर्वज जो यहाँ से चले गए उसको भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी जगह है। और हे भगवान, सबको इतनी शक्ति इतने दो कि आप जो है आपकी गुणगान करते रहे। साथ संग इसी के साथ सत धन निरंकार जी।